चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंह तोड़ ताबड़तोड़ जवाब। हिंदुस्तान की फौज ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत तो दिखा दी। यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है और खास तौर पर दुश्मन पाकिस्तान भी जानता है। भारत की जल, थल और नभ तीनों सेनाओं ने अदम्य साहस का खौफ पूरी दुनिया के जहन में अच्छे से समा दिया। खासकर वायुसेना, किंग ऑफ द स्काई, एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ घुसने की क्षमता रखते हैं बल्कि उसके आतंकी ठिकानों को भी पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने का मात रखते हैं। लेकिन इसी बीच एयरफोर्स चीफ के एक बयान ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। अब ये तो बहुत चिंता की बात है, हैरान करने वाली बात है, सोचने की बात है। पहले आप ये सुनिए एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा, फिर आपको उसके आगे की कहानी बताते हैं। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Over the last decade plus, I think things have changed quite a bit. A knuckle on a rap on our knuckles has made us think inward and look inward, and then we realized that yes, there are a lot of opportunities that we have within India, and now also the current situation in the world has made us realize that Atmanirbharta is the only solution. But we have to be now ready to be future ready. So that is the concern, that yes, I can look at next 10 years we will have certain more output from the industry, Indian industry, we have from the DRDO. But what is required today is required today. जो हमें आज की रिक्वायरमेंट है वो आज मिले, ये एयरफोर्स चीफ का कहना था। जाहिर सी बात है, अब चिंता लाजमी है जब चीफ खुद कह रहे हैं, तो हमने कहा इसका सच खंगालना चाहिए। ये सच क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा है, आप तक लाना चाहिए। क्योंकि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में कभी कभी इतना समय लग जाता है कि तब तक नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं, फिर उसके मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है, जिससे और देरी हो जाती है। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने यह बातें सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट 2025 में डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यक्रम में कही, जहां पर तमाम डिफेंस कंपनीज भी मौजूद थी। वायुसेना प्रमुख ने यहां तक कहा कि सेना और इंडस्ट्री के बीच भरोसा और खुलापन, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत होती हैं। उन्हें मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एयरफोर्स चीफ ने बाकायदा प्रोजेक्ट का नाम लेकर के चिंता जाहिर की। उनमें से एक प्रोजेक्ट है जो कि डिले चल रहा है, वो है तेजस MK-1A। ये फाइटर जेट है। एयरफोर्स चीफ के मुताबिक फरवरी 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ 48,000 करोड़ 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसी तेजस के लिए। यह सौदा 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मार्च 2024 में ही पहली डिलीवरी की जानी थी, लेकिन अभी तक HAL ने वायुसेना को एक भी तेजस MK-1A नहीं दिया, यानी अब तक एक की भी आपूर्ति नहीं हुई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? F404 टर्बोफैन इंजन, क्योंकि इसमें इंजन लगता है। इसकी आपूर्ति को लेकर HAL और अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जी, आपने नाम सुना होगा, इसके बीच कुछ खींचतान चल रही है। HAL ने तकनीक और सप्लाई का हवाला दिया कि कुछ समस्याएं आ रही है, इस कारण से डिले हो गया। और खुद आप अंदाजा लगाइए, कंसर्न इस चीज तक का है कि खुद पीएम मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा में इस मुद्दे को उठाया था वहां पर। ऐसे में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या में कमी के बीच ये देरी हवाई युद्ध क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास MiG-21 है, MiG-27 है, जैगुआर है, पुराने हो गए हैं।
इन विमानों को सिलसिलेवार तरीके से रिटायर किया जा रहा है। उसके लिए ये नई रिप्लेसमेंट जरूरी है, जो कि फिलहाल डिले हुई। अब आपको यह भी जानना चाहिए क्यों जरूरी है, जिसके लिए पर्टिकुलर नाम लेना पड़ा चीफ को, MK1A। ऐसा क्या है इसमें? भारतीय वायुसेना की ताकत आप यूं लगाइए कि 4 गुना हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे। यह 4.5 जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है। 5th जनरेशन विमान आपने सुने होंगे, हमने अमेरिका से भी डील की है। ये 4.5 जनरेशन का है। वायुसेना की स्क्वाड्रन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से कई टारगेट को ट्रैक करके हमला कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 850 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले टारगेट को यह अपना शिकार बना सकता है। दुश्मन के राडार और मिसाइलों को जाम कर सकता है, क्योंकि इसमें उत्तम क्वालिटी का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि जो AESA रडार होता है वो लगा है। एस्ट्रा मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तक लगा हुआ है, इतना इक्विप्ड है। और हवा से हवा, हवा से जमीन तक ही मार कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 70% से ज्यादा सामान स्वदेशी है। अब वो इंजन ही अटक रहा था, वो GE से बात हुई है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भरता और वायुसेना की ताकत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी सुनिश्चित करना HAL और सरकार की जिम्मेदारी है।